कितना ज़्यादा मिस किया था हमने इस चीज़ को। गुड मॉर्निंग। तो आज अभी हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी हम ब्रेकफास्ट करने गए थे और मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। गाड़ी वाले को बोला है तो उन्होंने बोला कि हम जैसे ही निकलेंगे आपको फ़ोन करेंगे। तो अच्छा ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी एप्पल है ना काफ़ी सारे। ये सारे एप्पल के पेड़ हैं नीचे जितने भी है। सुबह से बारिश हो रही है तो पता नहीं हमारा क्या होगा आज। आई रियली प्रे टू गॉड कि हमारा दिन अच्छा हो, बारिश ज़्यादा ना हो। देखो वहाँ पे एक विलेज है, ओ वहाँ पे। तो हम यहाँ पे रुके हैं तो यहाँ से जा रहे हैं ऊपर। ये है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। हम रास्ते में रुके हैं किलाड़ से थोड़ा सा नीचे आके। यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, जितने भी बॉयज़ सारे एंट्री कराने चला गया। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। ऐसा कुछ है। फाइनली हम पहुँच गए अपने गंधारी रोड पे। एक्चुअली गाड़ी वाले ने हमें यहीं पे छोड़ दिया। आगे रास्ता ठीक है बट वो कह रहे हैं कि वहाँ पे बीच में कहीं रास्ता बना रहे हैं तो रास्ता जल्दी बंद हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ छोड़ के चले गए। तो देखते हैं हमें गाड़ी मिलता है कि नहीं। अब पहले हमें बहुत नीचे से चल के आना पड़ता था ऐसे चढ़ाई में, क्योंकि बहुत मुश्किल था। बट ये वाला रोड बन के ना बहुत अच्छा हो गया गंधारी वालों के लिए, हमारे लोगों के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ मेरे सामने अभी एक पहाड़ है जिसको बनाने में बहुत टाइम लग गया है। ये वाला पहाड़ है, जिस बारिश ना हो फिर नहीं तो हम दोनों भीग जाएंगे। 3 बैग है मेरे पास, एक छोटा सा है, मतलब जितने भी गैजेट्स हैं उसमें डाले हैं और कुछ खाने पीने के सामान। बाकी ये है शरफ का बैग, और जो ऊपर है ना ये मेरा बैग है। मैं इस रोड से पहली बार जा रही हूँ, बट शरफ हमारे विलेज में पहली बार जा रहा है। तो यहाँ का रोड अभी तो कच्चा रोड है, ऐसा कुछ बना है, बट यहाँ के ड्राइवर्स बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इस रोड पे भी हवा की तरह चलाते हैं। अगर बारिश पड़ेगी तो फिर हम दोनों आग जलाएंगे, है ना। दूसरा वाला टेक्निक करते हैं ना, वो पत्थर वाला है ना, जो वो आजमाते हैं। अगर बारिश पड़ी तो देखो मौसम बहुत ख़राब है। ये हमें हेल्प करने के लिए पे हम खा रहे हैं ये क्रैकर्स बिस्किट। अभी तो बहुत चलना बाकी है यार। गाड़ी वाले ने ना हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया। एक तो हम इतने टाइम बाद जा रहे हैं, इतनी थकावट हो रही है, अभी भी बहुत चलना है। मैंने सोचा गाड़ी है, लेकिन ये गाड़ी नहीं है, ये जेसीबी है। हाँ सो हम दोनों कर रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट। अब थोड़ा सा रेस्ट कर सोच रहे हैं यहाँ से कोई गाड़ी आ जाए बस हमारे लिए। कैसा है फीलिंग? अच्छा है। एक्साइटेड हो? पहली बार जा रहे हो? हैं? एक्साइटेड हो? पहुँच चुके हैं एक पानी के पास और यहाँ पे हम भर रहे हैं पानी। हिमालयन वाटर। नीचे से जाते थे ऐसे, वो नीचे से दिख रहा है ना ये रास्ता, यहाँ से जाते थे ऐसे चढ़ाई करके। रास्ते में भैया ने बहुत हेल्प किया हमारा, थैंक यू भैया। भैया ने बैग उठाया था कितना, कम से कम 2-3 किलोमीटर से ना। और भैया कहाँ से हो? डोडा से है ना। तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पहाड़ों में ऐसे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो हेल्प कर लेते हैं। वाह फाइनली ये है गंधारी वैली। कितना सुंदर दिख रहा है। मेरा रोड यहाँ तक है जो, तो यहाँ से ऐसे शॉर्टकट नीचे जाना है, फिर ऊपर जाएंगे हम। ये है पहला वाला विलेज। तो आगे आपको फिर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। जैसे ही घर के करीब पहुँच रही हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि मैं 2-3 साल के बाद आई हूँ। रास्ता था यहाँ से चलने का, पैदल वाला रास्ता। अब यहाँ से ये शॉर्टकट है और वहाँ वो जंगल दिख रहा है ना, यहाँ से रोड है। तो और ये मेरा प्यारा सा गंधारी, ये गंधारी का पहला विलेज है। स्वागत करती हूँ यहाँ से। वेलकम टू गंधारी माय वैली, माय ब्यूटीफुल वैली, फ्लोरल वैली। प्लीज़ चलिए हमारे हमारे विलेज में।
वाओ, आई एम इन माई होम टाउन। मैं अपनी होम टाउन में पहुंच चुकी हूँ, गंदारी वैली। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्या बताऊँ मैं, अच्छा ही नहीं है वर्ड्स कहने के लिए। तो भाभी ने फ़ोन किया था और पूछ रही थी कि कहाँ पहुँचे हो, तो मैंने उनको नहीं बताया कि मैं यहाँ पहुँची हूँ, मैंने थोड़ा पीछे ही बताया, नहीं तो वो वेट करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं, हम जल्दी चल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम सोच रहे हैं आराम से जाएँ, तो इसलिए उनको मैंने बोला मैं अभी पीछे हूँ। तो यहाँ पे है रेस्ट करने के लिए जगह, तो यहाँ पे हमने सामान रखा है और हम कर रहे हैं यहाँ पे रेस्ट। ऐसे ही होता है मेरे साथ, मौसम हमेशा ठीक रहता है, तो थैंक गॉड सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो ये प्लास्टिक लोगों ने फेंका है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप चाहते हो ना कि हमारा पहाड़ ऐसे ग्रीन रहे, साफ़ सुथरा रहे, जब आप यहाँ पे आए तो आपको सब कुछ अच्छा दिखे, तो प्लीज़ वो ऐसे प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं फेंकना, हमारे गंदारी को ख़राब नहीं करना प्लीज़, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज़ ऐसे फेंक के ना जाएं, अच्छा नहीं लगता है पहाड़ों में इतना गंदगी करना, ऐसे प्लास्टिक दिखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अपने यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं लद्दाख गई थी, वहाँ पे इतना अच्छा है, इतना अच्छा है सच में, लाइक एनवायरनमेंट को इतना ध्यान में रखा उन्होंने और मेंटेन भी कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारा जो विलेज, इतना सुंदर सा विलेज है, जो इतना प्यारा सा है, ये भी ऐसे ही सुंदर रहे, साफ़ रहे। तो प्लीज़ गंद मत फेंकना यहाँ पे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चाहे वो हमारे गंदारी वाले हो या फिर बाहर से कोई भी आ जाए, यहाँ पे प्लीज़ पूरा कचरा जो भी है अपने साथ लेके जाओ, बट यहाँ नहीं फेंकना। तो बस यही कहना था। फ़िलहाल अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और थोड़ा खाएंगे पिएंगे, फिर जाएंगे आगे की तरफ। फाइनली हम पहुँच गए अपने गंदारी वैली में, कितना ज़्यादा खूबसूरत है, वाओ, चेक दिस व्यू, OMG, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ से रास्ता है, तो ये दिख रहा है ना आपको, इसके पीछे है हमारा विलेज। तो अभी थोड़ा बहुत चलना बाकी है क्योंकि ये जो ग्राउंड है ना, ये काफ़ी दूर तक है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी आगे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे पहले तो यहाँ पानी पीते हैं हम लोग, स्वच्छ जल, पहाड़ों का मीठा पानी। चीयर्स। से लाया था मैंने, तो ये भी अभी टेस्ट करेंगे सारे। भूख लगी ना, ऊपर से ऐसे वादियों में, तो बहुत टेस्ट, इसका डबल टेस्ट हो गया एक्चुअली में। खा रहे हैं एप्पल, यहाँ तो इस एप्पल का भी कुछ ज़्यादा ही टेस्ट है सच में बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भूख भी लगी है ना, ऊपर से है भी टेस्टी। आफ्टर ऑल हिमाचल का एप्पल है। लिए रेस्ट, देखो ये 2 बैग शरफ ने उठाया था। अब हम चलते हैं क्योंकि इंद्र देवता है, ये भी अभी थोड़ा सा गुस्से में है, तो कुछ भी हो सकता है, तो हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए। तो मैं यहाँ से ना कुछ फूल काट रही हूँ क्योंकि हमारा वहाँ पे मंदिर है, मंदिर को चढ़ाने के लिए। तो ये है लो शरफ आपके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे है शक्ति माता, तो शक्ति माता को हम चढ़ाएंगे। आ जाओ। तो ये है हमारा शक्ति माता, तो शक्ति माता को चढ़ाते हैं। चलो आप भी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। और ये छोटा वाला मंदिर है, असली वाला जो मंदिर है वो ऊपर है, तो उसके बदले में ये मंदिर रखा है रास्ते में। तो यहाँ पे एक छोटा सा घंटी है, देखो आप दिखाओ। वैसे तो मैं किसी देवता को ज़्यादा मानती नहीं हूँ, बट अपने विलेज में एक ये शक्ति माता और एक मेरे विलेज में जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इन दोनों को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। पहुँचने के लिए सिर्फ एक विलेज क्रॉस करना है, ये ऊपर वाला विलेज। तो फ़िलहाल हम दोनों यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। ये रेस्ट करने के लिए बहुत सारा ऐसा बना हुआ है, तो ये वो जो वहाँ दिख रहा है, इसके पीछे जो सेकंड वाला विलेज था वो है। तो बस पहुँचने वाला घर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हार्ट बीट भी बहुत तेज़ हो रही है। कैसी फीलिंग है? अच्छा लग रहा है। और शरफ पहली बार आया है और ये सब चीज़ें पहली बार देख रहा है, तो शरफ के लिए भी ये सब बहुत नई चीज़ें हैं।
तो कब से पूछ रहा था अब कितना है, तब से मैं समझा रही हूँ। अब बस ये वाला गांव बचा है, इसके बाद ये वाला गांव बचा है। ऐसे बोल बोल के ना मना के लाई हूँ मैं शराब को। हाँ बोलते ठीक है बट थोड़ा सा दूर है। मैंने बोला कैसा दूर है यार, इतना सुंदर सुंदर चीज़ें हैं देखने के लिए, तो मज़े से जाएंगे। और हम दोनों ज़्यादा जल्दी चले भी नहीं, बहुत आहिस्ता चले रेस्ट करते करते। बट प्रॉब्लम ये है कि शरफ ने बहुत भारी बैग उठाया, ऊपर से मेरा बैग भी उठाया, तो इसीलिए थोड़ा सा बेचारा, क्योंकि इनके वहाँ तो काफ़ी पहले से रोड है तो ये लोग ज़्यादा अब उठाते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो नॉर्मल है ये सब चीज़ें। अब टेंशन मत लो, बस थोड़ा ही है, ठीक है। ओके आपने मेरे व्लॉग में कभी हाई नहीं किया, आज हाई कर दो प्लीज़। प्लीज़ जरा कर दो ना, हाई करो ना प्लीज़, करो ना हाई, हाई करो। हेलो मैं दादी आने का नतीजा क्या नतीजा है यार, जरा ऐसा मत बोलो। इतना एक्साइटमेंट हो रहा है, ऐसे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है ना, ऐसे ही बोल रही है। थोड़े से गधा बन के कोई नहीं, अब बस पहुंचने वाला है, टेंशन मत लो, थोड़ा ही है। हाई तो करो एक बार फिर से, एक बार फिर से हाई करो। विलेज तो बस अब आता है हमारा गांव। शरफ देखो गांव पहुंच गया। तो ये ऊपर जो दिख रहा है ना, ये है स्कूल। यहाँ पे मैंने बचपन में 1 साल पढ़ा है, सिर्फ 1 साल, बट बहुत मस्ती की है। तब उस टाइम पे मस्ती ज़्यादा, पढ़ाई कम होते थे। तो अभी हो रहे हैं शाम के 6:30 और हम पहुंच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रेयर फ्लैग है, तो कहीं से भी कोई भी आता है तो यहाँ रेस्ट ज़रूर करते हैं, और यहाँ पे अच्छा रेस्ट करते हैं, मतलब कुछ टाइम यहाँ पे रेस्ट करके बैठते हैं। उसके बाद फिर, क्योंकि अब यहाँ से हमारा जो विलेज है ना, ये कुछ ही मिनटों की दूरी पे है, वो दिख रहा है ना वहाँ पे, समझो ये जो पेड़ है ना इसके बीच। तो भाभी के साथ मैंने थोड़ा सा प्रैंक किया। भाभी का फ़ोन आया था तो पूछ रहे थे कहाँ पहुँचे, और मैंने बोला अभी हम जो सेकंड वाला विलेज है ना वहाँ पे पहुँचे हैं। तो उनको आइडिया नहीं है कि हम लोग इतने जल्दी पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। तो ये हमारा जो बड़ी सिस्टर है उनका खेत है, बस पहुँच गए हैं। और मैंने भाभी को प्रैंक किया है, तो वो सोच रहे होंगे अभी शायद 1-2 घंटे के बाद पहुँचेंगे, बट हम पहुँच गए हैं। तो देखते हैं कैसे रहता है, कैसे क्या होता है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सच में। फाइनली पहुंच गए। फिलहाल हम सही सलामत पहुंच गए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हम पहुंच चुके अपने घर। कैसे दिखाती हूँ, वहाँ पे वेट कर रही है। ठीक है नहीं, जो ठीक है नहीं किम्याङ जियासँग आन्छन् किम्याङ चर्सकी थमाए चिसालहरु दिन्थ्यो म बस त्यही नछदिन यही दिने चा दिने आलू दिने खोला। ये है लस्सी, ये है बार्ले पैनकेक, ये देसी आलू और ये चटनी। तो ये है जो शरफ ने लाया है। हमारे यहाँ पर रिवाज होता है जब नए पहुँचते हैं घर में, हमारे यहाँ नहीं होता, उनके विलेज में होता है, जब ससुराल में पहली बार पहुँचते हैं तो ये सबको देते हैं। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्या बांध लिया हमने।
आपको मैं थोड़ा सा देकर पैसे भर दिया था आपको अच्छा